नया साल मुबारक हो। सन 2023 का सूरज गुरूब हो गया और सन 2024 का सूरज तुलू हो चुका है। नए साल की नेक तमन्नाएं और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। लेकिन इस बरस 2023 में हमने क्या खोया, क्या पाया? पाकिस्तान में माशी तरक्की ज़बू हाली का शिकार रही, लेकिन 2023 में ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हमने माशी आशारियों में कुछ बदलाव और बेहतरी के भी हमें आसार नज़र आए। 2023 में ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया था, लेकिन जून 2023 में आईएमएफ के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर कुछ माशी बेहतरी के आसार नुमाया हुए हैं। लेकिन 2024 कैसा रहेगा, पाकिस्तान की मईशत कहाँ होगी और सबसे अहम बात, स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? क्योंकि 2023 में स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम पीक टच किया। जी हाँ, 67,000 का। और आप उसकी वजूहात से वाकिफ़ हैं क्योंकि मेरी वीडियोस आप देखते रहते हैं और उस वीडियोस में मैंने इसकी पूरी तेज़ी की कहानियाँ और पूरी उसके असरात से आपको आगाह किया है। अगर आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी गुज़िश्ता वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। गो के 2023 के आखिरी माह में, दिसंबर के आखिरी 2-3 हफ्तों के अंदर स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल और चॉपी रही और वहाँ प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी देखने में आया। और उसकी वजह ज़ाहिर है, आप जानते ही हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 55% में बढ़ चुकी थी। जी, जून में मार्केट 40,000 42,000 पॉइंट से इस रैली का आगाज़ हुआ और मार्केट ने 67,000 का पीक टच किया और मार्केट की क्लोजिंग टू बी वेरी प्रिसाइज 62,450 पर हुई। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग का रुझान लाजमी देखने में आया और इसकी वजह से सरमायाकारों के कॉन्फिडेंस में भी कुछ हमें कमी महसूस हुई। लेकिन 2024 में जिसमें हम कदम रख चुके हैं, ये साल कैसा होगा? इस साल सबसे अहम मार्का होने जा रहा है। साल के इब्तदा में ही 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। इंतखाबात पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम संग मील साबित होंगे क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 साल से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम था। और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो मईशत भी बेहतर सिमत में चलने के आसार पैदा होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में ज़्यादातर लोगों का यही क़यास है कि कोई भी एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और शायद मखलूत हुकूमत, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, वो बनेगी। और कौन वज़ीर आज़म बनेगा, इसका फ़ैसला 8 फरवरी के बाद हो ही जाएगा। लेकिन सबसे अहम मसला पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना है। गो के किसी भी सियासी पार्टी के मंशूर में पाकिस्तान की मईशत को बेहतर सिमत में ले जाने का कोई कंक्रीट प्लान हमें अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पर सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्ज़ों का दबाव है और पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 70 अरब डॉलर के कर्ज़ों की अदायगी करनी है बमै सूद। जी हाँ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज, इसके अलावा दोस्त ममालिक से जो कर्ज़ा लिया है, उन सब की अदायगी 70 अरब डॉलर से ज़ायद है और किसी सियासी पार्टी के पास इस से निकलने का कोई रोड मैप, कोई प्लान वाज़े तौर पर किसी ने नहीं बताया। पाकिस्तान की आवाम शदीद महंगाई का शिकार है और इस दफ़ा दिसंबर के इख्तिताम पर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन नंबर हैं वो 43% स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान शदीद कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, तो पाकिस्तान की माशी सिमत के लिए आईएमएफ की ही पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाएगा और वही पॉलिसी जो कि मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका आगाज़ कर चुकी है, और वही हमें अगली हुकूमतों को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा टास्क होगा सियासी हुकूमत के लिए कि वो सियासी और माशी मुश्किल फ़ैसले ले सकेगी। ये एक अहम सवाल है।
इसके अलावा क्या आइंदा आने वाली नौमुंतखब हुकूमत वो फैसले ले सकेगी जो कि माशी बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और IMF का भी प्रेशर है कि वो रियल इस्टेट सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेकर के आए हुकूमत, और पाकिस्तान में टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। उसके साथ साथ पाकिस्तान को इन्फ्लेशन से, महंगाई से निकालना एक बहुत अहम मरहला होगा आने वाली हुकूमत के लिए। स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी? स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे अहम इंडिकेटर जिसको गुज़िश्ता चंद माह से हम बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट। जी, स्टॉक मार्केट इस एंटीसिपेशन में बढ़ रही थी कि इंटरेस्ट रेट में ड्रास्टिक कमी होगी। आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ में अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो स्टॉक मार्केट लामहला उसी हिसाब से बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। साथ साथ डॉलर पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर स्टेबल, पाकिस्तानी रुपया अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर मुस्तहकम कर रहा है, और साल के अख्ताम पर 282 रुपये के पास एक डॉलर था। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान को डेट पेमेंट्स की और सूद की अदायगी भी करनी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। ये भी तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी तो लगती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा इस एंटिसिपेशन में मार्केट में हमें तेज़ी भी लगती है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। वो लो पीई पे आज भी ट्रेड हो रहे हैं, इतने हायर लेवल KSE 100 इंडेक्स के पहुंचने के बावजूद। लिहाजा स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुनाफे बहुत अच्छे हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, किस में सरमायाकारी करनी चाहिए, इस लिहाज से जाते जाते मैं भी आपको एक टिप देता जाऊं, और वो ये है कि नज़र रखिएगा ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, रिफाइनरीज एंड पावर जनरेशन सेक्टर के ऊपर। और अगर आप सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भूल जाएं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इन पर भी एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकती है। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट ईयर आप के लिए, हम सब के लिए 2024 पाकिस्तान के लिए माशी इस्तेहकाम लेकर के आए और सियासी इस्तेहकाम लेकर के आए, और पाकिस्तान खुशहाली की राह पर गामजन हो सके। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।